चलें जी, सो लेट्स गो थ्रू द असाइनमेंट। काइंडली आप वो लोग जो कि जिन्होंने असाइनमेंट का सवाल अटेम्प्ट किए हैं वो हमें जरूर बताएं कि उन्होंने कैसे किया। ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 1, आई होप कि यू रिमेम्बर कि हमने हमारे पास ये बैलेंस था, और इस बैलेंस को यूज करते हुए हमने एक स्ट्रैटेजी, हमने कौन सा क्लास में कौन से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे? हमने क्लास में कितने कितने वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे? जी बताएं, अगर आप लोग बोल ही नहीं रहे। ऐसे तो ऑनलाइन सेशन नहीं होते अगर आप बोलेंगे नहीं तो। सर मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो गई है, हमें समझ आ गई इसमें क्या हुआ है और हमने करना क्या है, लेकिन असल मसला ये आ रहा है कि इसको पेपर लिखना पर कैसे? लिखना किस तरह है, इसको सॉल्व किस तरह करना है। हमें इसकी समझ आ गई किस तरह सॉल्व होगा, लेकिन इसको रिटर्न अच्छा। फॉर्म में किस फॉर्म में लिखना है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। और सैंपल के तौर पे मैंने ताहा को भेजा था डॉक्यूमेंट। सो लेट मी ओपन इट। सो लेट्स सी। ये हमारी क्लास के बच्चे जिन्होंने जमा करवाया था, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। So for example, I think this is one of the good one. Oh, I have to look at it. So for example, ये एक ग्रुप है जिसने की है। So look at this. So for example, उसने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये नजर आ रहा है आपको? ये सर समझ आ रहा है ये तो। ठीक है ना, इस तरह पॉइंट्स में लिख दिया है। ऊपर सवाल लिखा हुआ है कि पहले हम ऐसे करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे, और उसका पूरा सोल्यूशन बताया हुआ है हर केस को। These are called steps, and this is basically the algorithm. ओके। इसी तरह से अगर हम देखें, ये पार्ट 2 का किया हुआ है, ये 50 बॉल्स का किया हुआ है, ये 81 बॉल्स का किया हुआ है। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर और मतलब जिस तरह ये किया हुआ है सॉल्व, इसी तरह ही हमने करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर ये जेनेरिक बात की हुई है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो पहले में हम n/3 का सील रखेंगे, फिर दूसरे में भी n/3 का सील रखेंगे, और फिर बाकी में हम n-n/3 के सील माइनस करके रख देंगे। ये बात समझ में आई मैंने कि क्या बात लिखी हुई है इसने? n/3 का सील का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 8 है ना, 8/3 होता है 2 पॉइंट समथिंग, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही? यस सर समझ आ रही है। ठीक है यस सर, कि आ रही आ रही है एट सर। के अगर मैं 8/3 करूँ, 8/3 करूँ, तो आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो जो सील फंक्शन होता है ना, वो होता ही है कि उसको ना इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है आगे की तरफ, यानी 2 पॉइंट समथिंग को वो 3 कर देता। डज इट मेक सेंस? तो एक जगह पर हम n/3 का सील रखते हैं, दूसरी जगह पे भी हम n/3 का सील रखते हैं, और जो बाकी होती है वो हम बाहर रख देते हैं। और बाकी को कैसे लिखेंगे? n-n/3 का सील प्लस n/3 का सील। ये बात समझ में आई? और फिर बताया यस सर। हुआ है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो तकरीबन इसके बराबर आती है। उसका पूरा आर्गुमेंट जो दिया हुआ है, ठीक है, वो आर्गुमेंट आपने देना है। ठीक है। वैसे बाय द वे अगर आप किताब देख लेते हैं ना, तो आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। जिस तरह किताब में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ही ऑफ कोर्स आपने लिखना है। तो काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट कि आप किताब जरूर पढ़ें। ठीक है। किताब में सर ना ये गूगल डॉक्स पे ही बनाना है। हाँ, गूगल डॉक में ही बनाना है। गूगल डॉक में ही बना के सर उसको। हम जी सर, सर वो असल में हम उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक्सपर्ट है तो उसमें नहीं बना सकते। नहीं, आप गूगल डॉक पे बनाएं ताकि आप लोगों का पूरा ग्रुप लिख सके। अगर आप अकेले लिख रहे हैं फिर ठीक है, फिर आप गूगल डॉक पे लिख दें। फिर आप बेशक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दें। लेकिन अगर आप गूगल डॉक पे लिख रहे हैं तो फिर शेयरिंग हो जाती है ना। वरना ठीक फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का वो होना चाहिए जिसके अंदर भी आप शेयरिंग कर सकें। उसमें भी सर, वैसे मैंने लिख लिया, मैं शेयर कर दूंगा असाइनमेंट। नहीं, आपने शेयर डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना, गूगल डॉक्यूमेंट में लिख के उसको उसको शेयर कर देना। ठीक है। ठीक ठीक है सर, राइट। सर मतलब हम अगर हम गूगल डॉक्स पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, उसका फिर लिंक आपको सेंड करेंगे, सेपरेटली डीएम करेंगे या ग्रुप में सेंड करेंगे। शाबाश। बेसिकली होगा बेटा क्या, कि हम ना गूगल क्लासरूम पे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैं यहाँ पे ना, यहाँ क्लासरूम में आप जाएंगे अपने, आप सबने अपने आपकी अपनी क्लासरूम रजिस्टर की होगी जो आपके लिंक मिलने वाला है। ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पीएफ मस्ट एक क्लासरूम बना दिया ताहा ने, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर असाइनमेंट आ रही होगी। अब असाइनमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं कल आपको असाइनमेंट बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट लिंक करूंगा, इसका नाम असाइनमेंट रखूंगा, और ये फॉर एग्जाम्पल हमारी असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं असाइनमेंट जब क्रिएट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल इसके साथ क्या किया है, लिंक विद एनीवन, कॉपी किया, डन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये असाइनमेंट नंबर 1 है और इसका नाम है जी लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक अपलोड करता हूँ और इसकी डेडलाइन है, फॉर एग्जांपल इसकी डेडलाइन है ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे कर लेते हैं आज, अच्छा नहीं ट्यूसडे, और टाइम बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होता है, ठीक है। 100 नंबर है इसके, क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट कर देते हैं। और अब आप फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन ये है कि सबमिट सबमिट द लिंक ऑफ योर गूगल डॉक, द गूगल डॉक्स लिंक ऑफ योर असाइनमेंट, ऑफ योर रिटन असाइनमेंट, ठीक है। अब आप जैसे ही मैं साइन करूंगा तो आप पूरी क्लास पे एक ईमेल आती है। अभी ईमेल नहीं आएगी, क्यों ईमेल नहीं आएगी बताएं मुझे। क्योंकि पीपल में किसी ने अभी तक एज ए स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर स्टूडेंट के तौर पे आप सबने ज्वाइन किया होता तो उससे क्या होता, आप सबको एक ईमेल आ जाती। यार आप लोग बात ही नहीं करते यार, जी सर, समझ आ रही है। ठीक है। तो फिर ये तो आप लोग आपने सारे, असाइन किए है ना सर, हम मैंने, किस तरह करेंगे ऐड अपने अब लिंक? आप जब लॉगिन करेंगे एज ए स्टूडेंट के तौर पे, तो फिर आपको ना यहाँ पर आप जब आपको ना क्लासरूम में जाएंगे, classroom.google.com लॉगिन करेंगे, तो आपको सामने ये अपना पीएफ मस्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जाएंगे, आपको ना यहाँ पर आ रहा होगा असाइनमेंट ड्यू डेट, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करके फिर आप ना, अब देखें मैं क्योंकि टीचर हूँ तो मुझे सबकी असाइनमेंट यहाँ पे नजर आ रही है, वरना आपकी ना सिर्फ सबमिशन यहाँ पे बनी हुई आ रही है। तो आप सरफराज, मैं स्टूडेंट व्यू में एक वीडियो छोटी सी बना के भेज दूंगा बस ठीक है, ठीक एंड है। पे, क्लास के एंड पे ना, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा अभी इस तरह। हाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ताहा ये बट यू कैन डू इज कि यू कैन मेक योर आईटीयू वाला जो आईडी है उसको एज ए स्टूडेंट के तौर पे इसमें ऐड करके, हाँ ठीक है, वो मैं कर लेता ठीक है। चलो शाबाश, वेरी हूँ। गुड, ठीक है। सर काइंडली एक बात मुझे पूछनी थी कि जो हम यहाँ पे लिंक शेयर करेंगे, क्या वो सब देख सकेंगे या सिर्फ आप देख सकेंगे वो? सिर्फ हम देख सकेंगे, ठीक है। ठीक है सर, इंस्ट्रक्टर, डन है। डन। सिर्फ इंस्ट्रक्टर देख सकेंगे, अदरवाइज तो सबके साथ चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। योर आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन इज इन सेंस में कि हर एक को अपनी असाइनमेंट की हिफाजत खुद करनी है, ठीक है। हर एक को अपने असाइनमेंट की हिफाजत खुद करनी है, और सारे ग्रुप वालों की जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है बेटा। ठीक है सर। अच्छा मुझे बेटा एक बात बताएं, आप में से कितने लोगों के पास लैपटॉप है? अच्छा लेट मी पॉज रिकॉर्डिंग, अच्छा जी। आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 1 तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैसे बाय द वे 81 को 50 को कैसे सॉल्व करेंगे बताएं मुझे, कोई बताए मुझे। सर 18 बाल एक साइड पर रखेंगे, 18 दूसरी साइड पर रखेंगे और 14 क्यों नीचे रख देंगे। 18 क्यों उससे सर रखेंगे, 18 क्यों रखेंगे? 18 सर, उससे फिर 9 एक 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 18 जब बारी हो जाएंगी तो फिर 9 के पेयर बन जाएंगे। अच्छा नीचे अगर 14 होंगी तो 14 में 7 के पेयर बन जाएंगे। 7 एक साइड पे आ जाएंगे तो सर जी उस तरह भी 4 ट्राइज में हो जाता है, उस तरह भी 4 ट्राइज में हो जाता है सर। चलो ठीक है, ठीक है। वैसे मैं होता तो 17 रखता। ओके सर। 17 क्यों रखता, क्योंकि वो 50/3 का सील होता है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यस क्योंकि सर, यस सर। क्योंकि जो हमने हमने जो एल्गो बनाया है ना, वो ये बनाया है, हमने कहा था कि n/3 का सील, ये कहा था ना मैं। यस सर। और n कितना है हमारा, 50 है। 50/3 जो होगा वो 16 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका जब सील करेंगे ना तो 17 आ जाएगा। तो मैं वैसे इस तरह करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स 18 से भी हो जाएगा, यू आर राइट, 18 से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी थोड़ा सा खराब हो जाएगा, यानी अगर 81 के लिए कैसे करोगे सॉल्व फिर?
सर 27 3 पेयर्स बनेंगे। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, चलें जी। अच्छा, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, बताएं भाई कैसे किया सॉल्व 5 और 8 वाला। ये वैसे सफूरा ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। सफूरा आप इधर हैं? सफूरा आप इधर हैं? शी इज हियर बट आई थिंक शी इज नॉट स्पीकिंग। सफूरा आप इधर हैं? जी गुड, थैंक यू सो मच। मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था कि आपने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई और एक्सप्लेन किया पूरी क्लास को, उसको हेल्प करने के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलें, शाबाश। जजाकल्ला सर। अच्छा, एक और बात, किसी ने, अच्छा बाय द वे, सफूरा ने क्या किया था कि वो 8 लीटर वाला ले रही थी और उससे 3 में डाल रही थी, ऐसी था ना? एम आई राइट? नहीं सर, सर जो था वो 5 लीटर्स वाला कैन था, उसमें डाला था, तो जो बाकी 8 लीटर्स वाले कैन में बचा था वो 3 था। बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ ना। तो पहले आप 8 लीटर से भर रही थी और 8 लीटर से आप क्या कर रही थी, 5 में डालती जा रही थी, और जब 5 वाला फुल हो जाता था उसको वापस डाल देती थी, है ना? ऐसे ही था ना? नहीं सर, हमारे पास ना असल में एक बहुत बड़ा रिसोर्स भी था साथ हाँ ऑयल का। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए उसको वापस रिसोर्स में डाल देते हैं ना। हाँ तो यानी जी। 8 से आपने 5 में भरा, तो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। जी जी फिर आप सर। 5 वाला खाली कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर हम वो 3 इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसी जो तरह तो जो से। 5 वाला है उसमें 3 रह जाएगा और अब अभी तक 2 की जगह खाली है, तो फिर आप 8 जी, वाला दोबारा भरते हैं और फिर दोबारा इसमें डालते हैं, तो 2 इसमें जाएगा और बाकी 6 उधर ये है। फुल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दोबारा से उसको वापस उंडेल देंगे और ये खाली हो जाएगा 5 वाला। फिर हम 8 वाले में जिसमें 6 पड़ा हुआ है, अब इसमें जब डालेंगे तो 5 इसमें फिल होगा और इसमें 1 रह जाएगा। ऐसी है ना? ऐसे किया था ना आपने? जी सर, लेकिन टेक्निक दूसरी थी। हाँ, तो बात यह है कि ना कि बाय द वे किसी ने किसी और तरीके से किया, यानी ये 8 से फिल करते जा रहे हैं हम 5 के अंदर, है ना? या किसी ने 5 से 8 में डालने की कोशिश की? जी सर, मैंने 5 से किया था, पहले 5 फिल करके 8 में डाला, फिर दूसरा 5 फिल करके जब 8 में डाला तो 5 वाले में 2 रह गए। वेरी गुड। तो एक्चुअली सफूरा आपने 5 से 8 में डाला था, तो मैं कह रहा हूँ मैंने जो आपको तरीका बताया वो 8 से 5 में डाला, है ना? जी अच्छा, सर। मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, बड़ी मजेदार किस्म की बात। वो ये है कि अ, ये जो 2 जग है ना, जिसमें से एक 5 वाला है और एक 8 वाला है, अगर मैं इसको 8 और 11 कर दूं ना तब भी हो जाएगा। और बाद में किसी भी एक को भरें और भर से दूसरे में डालना शुरू कर दें, ये काम करना शुरू हो जाएगा। और आप कोई भी क्वांटिटी पे करना चाहते हैं, आप कोई भी क्वांटिटी पे कर सकते हैं। ठीक है, सरप्राइजिंगली आई होप कि आप किसी ने देखा होगा 9 और 6 से करने की कोशिश की थी। इससे बस 3 बन रहा था सर। 9 और 6 से करने से जो आपकी फीलिंग होती है वो आ, वो 3 के मल्टीपल से होती है। यानी कि आप 3 सबसे मिनिमम क्वांटिटी जो आप पे कर सकेंगे ना वो 3 होगी, और इसके अलावा और कोई पे नहीं कर सकेंगे। आप जब भी कोई पे करेंगे वो 3 का मल्टीपल होगा। वो किसका मल्टीपल होगा? वो 3 का मल्टीपल होगा। क्यों? व्हाट इज 3? 9 और 6 का 3 क्या होता है, कोई बताए मुझे। 9 और 6 का 3 क्या होता है, तो मुझे बताए। ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जो हमने बचपन में पढ़ी थी। बताएं जी, कौन सी क्वांटिटी होती है? और उसको हम ऐसे निकालते थे, मैं आपको वो निकाल के भी दिखाता हूँ। बचपन में हम इसको ऐसे निकालते थे। एलसीएम। एलसीएम तो ऐसा नहीं होता। एलसीएम तो होता है ज़ोज़ा फकल, है ना? इसको हम ऐसे निकालते थे, ऐसे कि इसमें एक नंबर इधर रखा, दूसरा नंबर इधर रखा, 6 1 द 6, 3 निकला, फिर 6 इधर आया। ये बचपन में किया होगा आपने, याद है आपको?
3 टू द क्या होता है 6 होता है, और यहाँ पे आ गया क्रॉस, और ये आंसर आ गया। हसनैन बेटा आपकी ना आवाज एको कर रही है, काइंडली म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जी सर समझ आ गई, इसकी 3 के मल्टीपल की भी हमने तो सिंपल यही इससे समझा था ना। इससे क्या कहते थे, इसे क्या कहते थे याद है आपको? इसको आई डोंट नो, आपने उर्दू में पढ़ा इंग्लिश में पढ़ा? जिसने सर उर्दू में इसको पढ़ा है, डिवीजन डिवीजन मेथड से क्या कहते थे? इसे कहते उर्दू में कहते थे आदे आजम। HCF। हाँ, और इसको इंग्लिश में कहते थे द क्या LCF, LCF लार्जेस्ट, HCF हाँ हाईएस्ट HCF कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको इसी को GCD भी कहते हैं, और GCD स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन यस सर। डिवाइजर। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है, ये आप जाके डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ेंगे जब आप बड़े होंगे। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन कंप्यूटर साइंस। इतनी जगहों पे आकर करती है, आपकी सोच है, इतनी एप्लीकेशन है इसकी, यू विल गोइंग टू सी कि कितना मजा आता है इससे। यानी पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस की जो, याद है मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल दी थी, याद है आपको? क्रिप्टोग्राफी जो सारे और कैटरीना की स्टोरी से मैंने जब वो क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन किया था, तो वो बेसिकली वो सारी की सारी इस मैथमेटिकल क्वांटिटी पे, अगर ये ना होता ना तो हम क्रिप्टोग्राफी ना कर सकते, ठीक है। चलें वो तो हम बाद में देखेंगे, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। शुड वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चले जी, तो मजे की बात यह है कि जो यहाँ पर बात की हुई है ना कि हम कर सकेंगे, ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकेंगे, और वो किसके मल्टीपल आएगा? वो 3 के मल्टीपल आएगा, और 3 का मल्टीपल का मतलब है GCD, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। चलें जी, मुझे बताएं कि हैंडशेक वाला कितने लोगों ने सवाल किया है और कैसे किया है? ये हमने कहा कि हर एक ने हर एक से हाथ मिलाना है, शेक हैंड करना है जी। तो कैसे किया सवाल आपने? हाँ जी बताएं, जी सर ये मैंने किया क्वेश्चन। बताएं कैसे किया बेटा। ये सर देखें हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है, जब फर्स्ट स्टूडेंट हैंड शेक करेगा तो कितने लोगों से हैंडशेक करेगा? पीछे टोटल बचेंगे 19, 19 से हैंड शेक करेगा। उसके बाद जब दूसरा स्टूडेंट आएगा वो जब बाकी आराम से स्टूडेंट बेटा, पीछे बचेंगे 18 क्योंकि उसने फर्स्ट। आराम से बेटा, आराम से, थोड़ा तेज नहीं, ठीक है, आराम से बताएं। अच्छा अच्छा तो पहला बच्चा जो है वो 19 लोगों से हाथ शेक करेगा, ठीक है। जी और जो दूसरा है वो कितने लोगों से हाथ शेक करेगा? वो 18 18 लोगों से। जी 18 लोगों से। 18 से क्यों? उसने उससे हाथ ही नहीं मिलाना। नहीं, दरअसल उसने पहले जो स्टूडेंट है उससे ऑलरेडी वो हैंड शेक कर चुका होगा ना। क्या बात। और फिर क्या होगा? अगला जो है वो 17 लोगों से 17 हाथ शेक करेगा, जी और इस तरह करते ये करते चलते कहाँ तक जाएंगे? 1 तक चले जाएंगे। वेरी गुड, +1 तक जाएंगे। और इसको हम ऐड करें तो बेटा कितना आंसर बनता है? 190 190 बनता है। एक्सेलेंट। अच्छा, जो भी आंसर दे रहे हैं ना वो अपने आप को म्यूट रखा करे, अपने आप को म्यूट रखा करे, ताकि आप बोलते ही आप ऑफ कर दें, ठीक है। थैंक यू बेटा। अच्छा, तो 190 आंसर आता है। जी सर। तो ये मुझे ये बताएं कि ये वन, अच्छा आप कोई और बताएं मुझे कि ये अगर ये सम जो निकाला है आपने, ये जो सम निकाला है आपने, ये सम आपने कैलकुलेटर से निकाला होगा, ऐसी है? कैलकुलेटर के बगैर किसी तरीके से निकाल सकते हैं? सर मैं बताऊं, हाँ बताएं। इसमें सर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या? अर्थमेटिक फार्म n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये कैसे निकाला आपने n इंटू n+1? ये सर जब हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा होता है, नंबर का प्लस प्लस हो रहे होते हैं, तो हमारे पास ये मैथ में फार्मूला होता है, अर्थमेटिक फार्मूला, जिसमें अगर हमारे पास नंबर्स प्लस हो रहे हैं
एक कम हो रहा है फिर एक उससे कम होता जा रहा है, मतलब सीक्वेंस हम्म है, तो उसके अंदर हम ये वाला फार्मूला पर यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है n अच्छा, इंटू मैं एन प्लस आपको ना, वन डिवाइडेड बाई मैं टू। आपको फार्मूला तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको डिस्कवरी बताता हूँ। और वो डिस्कवरी पता है क्या है? ये ना, एक मैं आपको मजेदार कहानी सुनाता हूँ। और कहानी ये है कि ये ना एक छोटा सा बच्चा था। ये एक छोटा सा बच्चा था, और ये मैं जिस बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ ना, इस बच्चे का नाम था गॉस। ये किसी ने नाम सुना हुआ इसका? जिन जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, उनको तो याद होगा। हाँ गॉस में सुना था। हाँ, क्या 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 किसने क्या बोला था अभी जी आपने? सर। इसने ना कुछ एक जो होती है स्पेसिफिक शेप नहीं होती, उसके अंदर कुछ चार्जेस का कुछ किया था जो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, गॉसियन स्पेसेस होती हैं, उसमें उसमें उसने गॉसियन फ्लक्स की वैल्यू कंप्यूट की थी, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है इस बंदे के। अच्छा, बाय द वे, ये जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये स्टोरी बता रहा हूँ इसकी थर्ड क्लास, ये इस वक्त थर्ड क्लास में पढ़ी, ठीक है। ये कौन से ग्रेड में इस सर वक्त था? थर्ड क्लास। अच्छा, इनका ना मैथमेटिक्स का टीचर था, वो बहुत ही कोई डैश था। और ना उसने एक सवाल बनाया हुआ था, और वो सवाल ये था: 1+2+3+4 ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100, ठीक है। ये ना इसका बड़ा मशहूर सवाल था, जो इसने ये बच्चों को ना क्लास में जब जलील करना होता ना, तो देता था, और कहता यार कि ये कोई मुझे करके दिखाए, ठीक है। और एक्चुअली होता ये था कि ये काम लेके चला जाता था, और इसने क्योंकि खुद कैलकुलेट करके रखा हुआ था आंसर्स का, तो ये ना क्लास में देके चला जाता, कहते चलो जी करो। सारा दिन में बच्चे बेचारे ये एडिशन करते रहते थे, पहले दो तीन वो ऐड करके दिखा देता था। यानी 1+2 कितना होता है जी? 3 होता है। 3+3 कितना होता है? 6 होता है। और भाई कहता है चलो जी ऐड करो, ठीक है। अच्छा, अभी ना ये बच्चों का क्लास, ये क्लास थी, और क्लास में ना ये सबको समझा के जा रहा था, और वो जनाब कहता है चलो मैं सूटा छूटा लगा के आता हूँ, ठीक है। तो वो घर से, क्लास से बाहर निकल रहा था, तो वो ना अ, उसको ना एक बच्चा ना छोटा भागा भागा उसके पास आया, और उसने ना कॉपी दिखाई, और उस कॉपी के यहाँ पे कोई वर्किंग हुई थी, और इन दी एंड एक आंसर लिखा हुआ था, 5050, ठीक है। सर काइंडली स्क्रीन थोड़ी सी स्क्रॉल अप कर दें, नजर सही नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा? अब क्लियर है सर। ठीक है, तो 5050 इसका आंसर था, ठीक है। उसने दिया। अब उसने कहा यार, जब उसने देखा ना, उसको आग लग गई, बहुत गुस्सा चढ़ा उसको। उसने उसको रख के चपेड़ मारी, और उसने कहा तुम्हें किसने बताया इसका आंसर? वो बेचारा मासूम सा था उस वक्त, और उसने कहा यार मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैंने तो खुद का क्वेश्चन किया। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। तो वो बेचारा बच्चा रोता हुआ चला गया। तो ना ये गुस्से से क्लास से बाहर निकल गया। फिर उसको एहसास हुआ यार कि ये गॉस ऐसा है नहीं कि वो झूठ बोले। वापस आया, वापस आके उसने उससे कहा कि मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। और जब उसने कॉपी देखी, तो कॉपी पे ना ये तस्वीरें बनी हुई थी। क्या? ये तस्वीर देखें गौर से, 1 और 100, ठीक है। और उसके ऊपर लिखा हुआ था उसने 101, ठीक है। फिर लिखा हुआ था 2 और 99 कितना बनता है? 101। 101 बनता है। फिर लिखा हुआ था 3 और 98, और वो कितना बनता है? 101। 101। और फिर एक और भी बड़ी मजे की चीज लिखी हुई थी, कि दरमियान में लिखा हुआ था 50+51, और इसके आगे भी लिखा हुआ था कि दिस विल बी द सेम सम। और उसके आगे ये लिखा हुआ था 101 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 1 द 0, 0 1 द 0, 0 1 द 0,
cross 5 1 the 5, 5 0 the 0, and then 5, and this comes out to be 5 0 5 0. Isn't it lovely? Yes, sir. है ना? What a beautiful, बिल्कुल what a Yes. beautiful proof. और जब थोड़ा सा ये बड़ा हुआ और उसने लीनियर जो अलजेब्रा पढ़ी, तो गॉस आल्सो गिव द जनरल फार्मूला, और वो ये था कि अगर ये n 100 ना होता, n होता, तो ये क्या होता? ये n + 1 हो जाता. So every sum was n + 1, है ना? यस सर, ऐसे ही And n there plus are 1. how many? And there are how many pairs? There are n by 2 pairs. Isn't it lovely? So every sum is n + 1, and there are how many pairs? There are n by सर 2 pairs. n के हाफ. ठीक है सर. n के half. And we have got the answer. Isn't it lovely? यस सर. है ना? श्योर सर. Yeah, this is basically called arithmetic series. This is the beginning of arithmetic series. Lovely, sir. का फार्मूला निकालना. This is called arithmetic series. Arithmetic series. आई एम रियली सॉरी, मैं ना अपना वो पैड लाना भूल गया हूँ, तो मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी बुरी आ रही है और मैं थोड़ा स्लो भी लिख रहा हूँ, तो forgive me for that. So arithmetic series है, ठीक है? Does it make sense? अच्छा, बाय द वे, किसी और ने इसको किसी और तरीके से सामने निकालने की कोशिश की है? ये जो हैंड शेक वाला प्रॉब्लम है ना, इसका नाम कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नंबर 3 था, 2 था? प्रॉब्लम नंबर 3 है ना? प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3 है, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 3 है. अच्छा, इसी को करने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है. मुझे एक बात बताओ यार, ये भी कौन अच्छा, मैं लेट्स से नाम लेता हूँ. सभी आप इधर हैं? सभी? Yes, sir. अच्छा, सभी ये देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूँ कि यहाँ पे ना टोटल क्लास में 20 लोग हैं, ठीक है? और मैं आपको यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ठीक है? तो इसी को कहने का क्या मतलब है कि सभी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 19 लोगों से, 19 लोगों से. इसी तरह अब लेट से एक वो, तो ठीक है. अच्छा, अब लेट से मैं अली को बुला लेता हूँ. है ना? हर एक ने कितने लोगों से हाथ मिलाया होगा? 19 लोगों से हाथ मिलाया होगा. यार एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो गई थी. ये है वो सर. ये ऑनलाइन कर. कहाँ गए? लाहौर का संडे को फ्री होता है कॉलेज वाला. हर एक ने कितने लोगों से हाथ मिलाया हुआ? 19 लोगों से हाथ मिलाया. ऐसे क्या? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस सर, बिल्कुल, ये तो समझ आ गई है. ठीक है, लेकिन एक मसला है इसके अंदर. एक मसला है. क्या मसला है? ये क्वांटिटी जो मैंने निकाली है, इसमें एक मसला है. क्या मसला है? इसमें हर एक हैंड शेक कितनी दफा काउंट हो गया? ये देखिए, 20. नहीं 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 नहीं, हर हैंड शेक, एक हैंड शेक जो होता है, लेट्स से मैंने और अली ने हाथ मिलाया, तो एक दफा मेरे से काउंट हुआ होगा और एक एक दफा मरतबा अली से एक दफा अली से काउंट होगा. तो हर हैंड शेक कितनी दफा काउंट हुआ होगा? 2 मरतबा. 2 दफा काउंट हुआ होगा. तो अगर हैंड शेक्स निकालने हैं तो मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. Isn't it? ये बात समझ में आई? यस सर, समझ आ गई है. तो दैट इज द सेम क्वांटिटी, ठीक है? और इसमें है क्या? इसमें है ये कि देर आर हाउ मेनी, सो एवरी वन विल गोइंग टू handshake n-1, and there are how many handshakes? That is total number of people divided by 2. ठीक है?
ये बात सुने, हाउ मेनी पीपल, देयर एन पीपल, डिवाइड बाय 2 क्योंकि हर हैंडशेक को मैं एक दफा काउंट करता हूं। ये एक बड़ी मशहूर काउंटिंग टेक्निक है जिसे कहते हैं डबल काउंटिंग। क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग। ठीक है। इसमें होता बेसिकली क्या है कि अगर हमने कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी होती है ना, हम क्या करते हैं, हम एक और क्वांटिटी मेजर करते हैं, लेकिन हम कहते हैं यार ये क्वांटिटी जो है ना वो एग्जैक्टली उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन इसमें हर क्वांटिटी इतनी दफा मेजर हो चुकी है, फिर हम उसे डिवाइड कर देते हैं। समझ में आई मैंने क्या बात की? ये सर समझ आ गई इस प्रॉब्लम की। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने कोई क्वांटिटी, लेट से मैंने कहना है कितने पंखे हैं, यानी टोटल पंखे का मतलब क्या है? पंखे का मतलब ये है कि मैंने फैन काउंट करने, नंबर ऑफ फैंस काउंट करने। ठीक है। अब एक फैन के अंदर 3 पंखे लगे होते हैं, ऐसी है। तब एक तरीका ये है कि मैं कहूँ सारे फैन, वो जो उसके आर्म्स हैं वो काउंट कर ले। अब जब मैं आर्म्स सारे काउंट कर लूंगा तो नंबर ऑफ फैंस इसके बराबर होगी, n डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ आर्म्स डिवाइड बाय 3। बस में अब मैं कहता हूँ लेट्स से कितने इंसान है इधर इधर। तब आई डोंट नो, आपने कभी देखी कोई तस्वीर देखी हो, याद है ना, हम देखते हैं यार इसमें कितने हाथी हैं, तो वो हम कहते हैं कि उसके ना पाँव काउंट करते हैं, तो जितने पाँव हमें मिलते हैं उसको डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? डिवाइड बाय 4 करेंगे सर। डिवाइड बाय 4 करते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक। समटाइम यू 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 वांट टू काउंट समथिंग एल्स, लेकिन यू एक्चुअली काउंट समथिंग एल्स, और उससे आप एक रीजनल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और ये बहुत जगहों पर यूज होता है। ठीक है। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक, और जो कि हम बचपन में आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे, आपको वो जगह जगह पर आएगा। ठीक है। चैलेंज। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। ये सवाल कैसे किया था बताएं जी। जी, ये किसी ने सवाल किया है? सो बेसिकली आपके पास ये एक, लेट से मैं छोटा छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो ये लेट से अगर आप देखें तो ये मैंने 3x3 का रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको देखें, आपको 1x1 के रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर नजर आ रहे हैं। तो कितने स्क्वायर्स हैं 1x1 के? इसमें कितने स्क्वायर, यानी 1 क्रॉस 1, Lines. 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर्स हैं? हाँ जी, कितने? 3x3 है। 9. वाई 3x3? rows and और 3 ये, columns सर। हाँ, क्योंकि बेसिकली आपको एक दफा 3 दफा यहाँ जाना पड़ता है, फिर 3 दफा यहाँ जाना पड़ता है, 3 दफा यहाँ जाना। ठीक है। तो आप मेरी बात सुने गौर से। व्हाट इफ के मैं आपको कहूं कि आपने 2x2 के काउंट करने हैं इस 3x3 के अंदर, तो वो कितने होंगे मुझे ये बताएं। तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे शेप 4 होंगे सर। कैसे निकाला बेटा? एक मिनट, ये स्मॉल ड्राइंग कैसे होती है, ये क्यों नहीं होता? एक मिनट, इसको हो जाना चाहिए यहाँ पे, इसको होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये पैसे तो नहीं मांग रहा, चलो खैर ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपने 2x2 का अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो वो ये बनेगा, है ना। और अब मैं इसको कितनी दफा आगे आगे की तरफ भेज सकता हूँ? Only एक, one time. ओनली 1 टाइम। और फिर वो एक दफा नीचे आएगा और फिर वो इधर जाएगा, तो एक्चुअली 4 बनेगा, है ना। डज इट मेक सेंस? बेटा आप प्लीज बोलेंगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है इस सेशन देने का। तो ये अगर आप, समझ यस नहीं आ सर रही, यस। दोबारा समझा दें। देखो बेटा, ये 3x3 का रेक्टेंगल था ना, यानी ये देखो, ये जो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ, ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, हाँ जी, ये 3x3 का रेक्टेंगल है, ऐसे ही है। हाँ यस जी। सर ऐसे ही है। ठीक है। और अगर मैं इस रेड वाले को इरेज कर दूं यहाँ से, और इरेज हो जा, ठीक है। तो अगर उसके अंदर, तो अगर 3x3 के अंदर 2x2 का रेक्टेंगल का स्क्वायर पड़ा हुआ है ना,
और इसको आई कैन डू व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको एक दफा आगे लेके जा सकता हूँ, है ना? तो वह यस डिफरेंट सर। हो जाएगा। फिर मैं एक दफा नीचे भी ला सकता हूँ और फिर वो उस रो में आगे चलेगा। ऐसी है ना? हाँ जी सर। ये बात समझ में आ रही है ना? तो सवाल ये है बेटा कि ये कितनी दफा आगे जाएगा। अगर ये 3x3 का ऊपर वाला रेक्टेंगल होता है कि एक दफा आगे जाएगा, लेकिन अगर ये लेट्स से 10x10 का रेक्टेंगल होता तो उसमें 2x2 पे कितना आगे जा सकता? 5 टाइम्स सर। नहीं, 10x10 है ना, 8 टाइम्स। 9 टाइम्स। 9 टाइम्स सर। क्यों 9 टाइम्स? क्योंकि सर 10 रोज एंड 10 कॉलम्स हैं। 10 कॉलम्स है ना, तो 2x2 में तो एक दफा आ गया, फिर एक दफा स्लाइड करेगा, फिर एक और दफा स्लाइड करेगा, फिर कितने बार स्लाइड करेगा? दैट्स समथिंग यू हैव टू फिगर इट आउट। ठीक है? फिर आप कॉलम वाइज एक दफा नीचे आएंगे और फिर दोबारा से वो स्लाइड करेंगे। ये बात समझ में? यस सर। तो यू हैव टू फिगर जी आउट कि सर। टोटल स्लाइडिंग, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे छोटे छोटे। ये मैंने निकाले 2x2 के, फिर इस तरह मुझे 3x3 के निकालने पड़ेंगे, फिर इस तरह मुझे 4x4 के निकालने पड़ेंगे। तो चेस बोर्ड पे टोटल स्क्वायर्स कितने बनते हैं, कितने तरह के स्क्वायर्स हो सकते हैं, दैट यू हैव टू फिगर इट आउट। 8 7 by 7 6 by 6 5 by 5 इस तरह। मैंने आपसे आंसर नहीं पूछा, जब आपसे ना पूछा जाए तो आप नहीं बता। ठीक है? यू हैव टू गिव द आर्गुमेंट प्लीज। अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिख लिया 0 नंबर आएंगे आप। जैसे अभी आपने किसी ने बताने की कोशिश की है, किसने बताया था? सब पूरा बता रही थी। ठीक है? आपने बगैर वजह के अगर आपने बताया तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है यार? ये मोहद आपकी ना तरफ से आवाज आ रही है, आप ना म्यूट रखें अपने आप को प्लीज। ठीक है? तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड यस सर, समझ कि आ ये गई है। सवाल है। ठीक है? चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये सवाल किसने किया? सर काफी स्लो चल रहे हैं, घंटा हो गया। नहीं, तो हमने 6 सवाल डिस्कस करने हैं, बाकी हम कल ठीक करेंगे। ठीक है? आई डोंट वांट टू रश। ठीक है? तो हम 6 सवाल अभी डिस्कस करेंगे और बाकी हम 6 या 7 सवाल अभी डिस्कस करेंगे, बाकी ये बाद में करेंगे। ठीक है? चलें जी। क्ले बॉल दी हुई है और आपको अच्छा सवाल समझाए कोई मुझे? सवाल समझाएं, शाबाश, प्लीज सवाल समझाएं। यार कोई सवाल समझाए यार, ये क्या बात? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। तो बेटे को सवाल समझा दे, सवाल क्या कहता है। पढ़ रहा हूँ अभी। आपने पहले पढ़ा नहीं है? पढ़ा तो है। प्लीज कोई सवाल समझाए, सवाल क्या कह रहा है। सर इसमें ना उन्होंने 2 क्ले बॉल्स दिए हैं हमें जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक तरह की हैं। ठीक यानी है? कि अगर एक हाइट से गिराने से या एक ही तरह की कंडीशन से गुजारने से एक टूट जाती है तो दूसरी भी उसी कंडीशन से पे टूट जाएगी। बिल्कुल उसके ठीक। साथ उन्होंने हमें एक और चीज बताई है कि 100 स्टोरी बिल्डिंग है। उसमें से हमने बॉल्स गिरानी है और चेक करना है कौन सा मैक्सिमम फ्लोर है जहाँ से हम बॉल गिराएंगे और नहीं टूटेगी। और एक और कंडीशन साथ ये लगा दी है कि 2 से ज्यादा बॉल्स नहीं टूट सकती जब हम ये रिजल्ट निकाल रहे होंगे। आप 2 से ज्यादा बॉल्स नहीं यूज कर सकते, दैट्स द पॉइंट। ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं कि अच्छा अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं आपसे सवाल एक और पूछता हूँ, और सवाल बेटा मेरा ये है कि व्हाट इफ कि मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास इन्फिनिट बॉल्स होती, तो आप क्या करते? मैं हर फ्लोर पे इतना भेज के हर फ्लोर से एक एक बॉल गिरवा देती ताकि नहीं नहीं, वो एक तो ही फिर स्टेप में वो तो बहुत बुरा हो जाता ना, वो तो बहुत बुरा तरीका हो जाता। क्यों बहुत बहुत बुरा तरीका हो जाता? शायद बॉल्स मिक्स हो जाती। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, देयर इज अनदर रीजन। सर इसको इस तरह करेंगे, 5 5 फ्लोर्स पे डिवाइड कर देंगे। हर 5 फ्लोर बाद अगर फर्स्ट 5 फ्लोर्स में टूट जाती है, फिर नेक्स्ट 5 फ्लोर्स अगर उसमें टूट जाती, अगर नहीं 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 टूटती बेटा, फिर पहले उन। सवाल आप सवाल तो समझे नहीं, पहले मैंने सवाल ही किया है। अभी मैंने कहा लेट्स से कि अगर आपके पास इन्फिनिट बॉल्स होती तो फिर आप वो हाफिंग टेक्निक यूज कर सकते थे या नहीं कर सकते? कर सकते। कौन सी हाफिंग टेक्निक बोला? कौन सी टेक्निक बताएं, जो पहली एग्जांपल हमने की थी क्लास में। अगर 100 फ्लोर्स है तो 50 फ्लोर्स में पहले 50 पे अगर गिराएंगे, पहले हम 50 से गिराएंगे, फिर अगर 50 से नहीं टूटा तो मतलब क्या है? 50 से नहीं टूट रहा तो फिर 75 से करवाएंगे।
अगर 50 पे नहीं टूटा इसका मतलब है कि ना वो 49 से टूटेगा, ना वो 48 से टूटेगा, ना वो किसी से भी नहीं टूट सकता। इसका मतलब है कि जो पहला हाफ है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसमें सरवाइव कर लेते। उसमें वो इग्नोर कर देते हैं, बेसिकली उसमें आंसर है ही नहीं। बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी ये कौन बोल रहा था मेरे साथ, अभी ये महद। महद 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 देखो बेटा, आप ना एक्सप्लेन थोड़ा क्लियरली करें। जैसे आप देखें ना, 50 से आपने गिराया नहीं टूटा, तो आप 75 से गिराएंगे, आप फौरन आपने ये कह दिया, ये गलत नहीं है। लेकिन आपने 50 से गिराने से क्यों क्या कंक्लूड किया, और फिर आपने डिसीजन लिया 75 का, ये अगर आप नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। महद ये बात समझ में आई आपको? जी। तो क्लियरली एक्सप्लेन कि ये करने से मुझे ये पता लग गया है। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं करेंगे अपने टेक्स्ट में तो आपका आंसर गलत है, समझा जाएगा कि आपने कैसे डिसीजन लिया। ठीक है, अगर आपने 50 से गिराया नहीं टूटा, तो बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले वी नो कि वो इससे नीचे पे भी नहीं टूटेगा। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब है कि हमें ऊपर वाले ट्राई करने, तो उसमें क्योंकि मेरे पास अब पॉसिबिलिटी 51 से 100 रह गई है, तो अब हम उसके मिडल में जाएं। ये बात समझ में आई? लेकिन एक और तरीका भी हो सकता है कि 50 पे टूट जाए। अगर 50 पे टूट जाए तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर फ्लोर 50 से ऊपर टूटने वाली है, तो उसको 50 प्लस के अंदर जितने भी हैं वो सारे वॉइड हो जाएंगे। सारे वॉइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बेसिकली पता है 50 पे टूट गया तो आगे भी टूट जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अब हम उससे मिडल में चले जाएंगे। लेकिन ये काम हम तब कर सकते थे जब हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ क्ले बॉल्स होते। अब हमारे पास इन्फिनिट नहीं है, यानी 50 के बाद हम फिर 25 पे चले जाते हैं, 25 के बाद हम 12 पे चले जाते हैं, 13 चले जाते हैं, वो तो हो जाता। लेकिन मसला ये है कि अब हमारे पास इन्फिनिट नहीं है। इसका मतलब है कि आप 2 से ज्यादा बॉल यूज नहीं कर सकते। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये सर यस सर। समझ आ गई है। ठीक है, अब ये सवाल कैसे सॉल्व करें? जी सर क्लियर है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना? अब इशू ये है कि मैं चाहता हूं कि अब बाद में अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एक ही बॉल है, अगर एक ही बॉल है तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है? एक एक फ्लोर ऊपर जाना। एक फ्लोर ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना। क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ गए और लेट से 50 पे टूट गया, तो आपको तो पता भी नहीं लगेगा कौन सा वाला सबसे बड़ा है जिससे नहीं टूटेगा। क्योंकि हो सकता है 49 हो सकता है 48 हो सकता है 47 हो। ये बात समझ में आई? अगर ये आपके सर पास समझ आ एक गया। बॉल अगर आपके पास एक बॉल रह गई है तो और कोई तरीका नहीं है। दी ओनली तरीका इज का क्या? सर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऊपर लेवल तक जाएंगे। जो भी आपकी रेंज है उस रेंज में नीचे से शुरू करें, है ना? अब वो रेंज जी अगर 1 सर से शुरू होती बिल्कुल। है तो 1 से शुरू करेंगे। अगर वो रेंज 25 से शुरू होती है तो 25 से शुरू करेंगे। ये बात समझ में आई? So the thing is, devise a strategy जो कि इसका आंसर निकाले। बाय द वे 20 तक अगर आपने आंसर निकाल लिया तो मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे इसका आंसर 14, ठीक है? बट गिव द आर्गुमेंट वेरी वेरी नाइस क्रिस्प आर्गुमेंट। ओके, वी माइट गोइंग टू डिस्कस इट ऑन सम अदर डे। ठीक है, लेकिन 20 तक तो आपको कर लेना चाहिए, यानी 20 तक, 20 के अंदर अंदर तो आंसर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, कोई अभी आंसर दे रहा था वो 5-5 के जंप वाला, है ना? वो 25 हो जाएगा मेरे ख्याल में उसके। ये कौन बोला था 25-5 के जंप वाला? सर मैं कह रहा था 5। वो उस केस में वो 20 से ऊपर चला जाएगा, है ना? सर बिल्कुल 20 से ऊपर चला जाएगा तो 5 में से। 20 से नीचे नीचे सॉल्व करना है। मैं आपको एक बता दूं, 14 के अंदर आंसर आ जाता है, लेकिन 20 से नीचे नीचे आंसर इज एक्सेप्टेबल। सर फिर 2 के डिविजिबल पे चलेंगे, 2 फ्लोर्स। वो तो फिर 50 हो जाएगा, है ना? वो तो और भी खराब हो जाएगा। यू हैव टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, चलो शाबाश। आई होप के समझ में आ गया आपको। ठीक है, ठीक है। यस सर। Hint, my search will not work. Will work here? Okay. अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि मैंने 277 क्वांटिटी पे करनी है, और उसमें हमने करना ये कि मैंने ना बैग्स बना के रखने हैं। और एक्चुअली इट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन इन द सेंस कि आपने ना नंबर ऑफ बैग्स मिनिमम बनाने, ठीक है, और हर बैग के अंदर कुछ डॉलर पड़े होंगे, और आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स में मैं रख दूं बना के, ताकि मुझे कोई भी पेमेंट लेने के लिए आए तो मैं उसको वो बैग उठा के उसको वो क्वांटिटी दे दूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सारे 10-10 के बना दूं, सारे ही 10-10 के बना दूं, तो मैं 10 पे कर दूंगा, 20 पे कर दूंगा, 30 पे कर दूंगा, लेकिन मैं 1 2 3 4 पे नहीं कर सकता। ये बात समझ में आती है? जी नो सर। सर। नहीं ना, अगर मैं सारे ही 10-10 के बना के रख, और 10-10 के कितने बनाऊंगा, 27 बनाऊंगा, और एक ₹7 का अलग बना हुआ होगा, क्योंकि टोटल 277 है ना? ये बात समझ में आई? नहीं सर। क्यों समझ नहीं आई? देखो बेटा, ₹277 है आपके पास, और मैंने बैग्स बना के रखने हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ पैसे रखे होंगे, थैलियां बना के ठीक रखी सर। है ना, और मैंने बेसिकली देने क्या है, वो थैलियां देनी है। अब अगर हाँ मैं जी। सारे ही 10-10 रुपए की थैलियां बना के रख दूं, तो 270 हो जाएंगी, है ना, 27 थैलियां हो जाएंगी 10-10 रुपए की, है ना, हाँ जी। और एक ₹7 की थैली होगी अलग, यानी 28 थैलियां होंगी, ऐसी है। हाँ जी। सर ऐसे ही है। अब अगर मैं कोई भी क्वांटिटी पे करने के लिए मेरे पास कोई आता है, लेट्स से 20 आता है, तो मैं 2 थैली उठा के दे दूंगा। कोई 30 लेने आता है तो मैं 3 थैली उठा के दे दूंगा। सर इन केस अगर कोई 13 लेने आ जाए फिर? हाँ, तब फंस गए। ये बात समझ आई? बिल्कुल सर। तो मैं हर क्वांटिटी पे करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई तरीका ढूंढना है जिसमें नंबर ऑफ थैलियां कम से कम हो, और मैं हर क्वांटिटी पे कर सकूं। ये बात समझ आई? ठीक है। तो हाँ अब जी। लेट्स से मैं एक 5 की बना देता हूँ, एक 10 की बना देता हूँ, एक 20 की बना देता हूँ, एक इसी तरह डिफरेंट बना देता हूँ। लेकिन अभी मसला होगा, मसला ये होगा कि मैं 1 2 3 4 कैसे पे करूंगा, है ना? तो आई हैव टू कम अप विद ठीक। स्ट्रेटेजी जिसमें मैं सारे पे भी कर सकूं और मिनिमम होने चाहिए। सर मैं एक्सप्लेन करूँ इसको? नहीं, सोल्यूशन नहीं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? ठीक है लेकिन सर। मिनिमम होना चाहिए आंसर, ठीक है? अच्छा, अब है ये अगला सवाल। और अगला सवाल ये बेटा, आप लोगों ने ना, पहले मैंने आपको पहले पहली बात की थी कि सबसे पहला काम आपका ये कि असाइनमेंट आप पढ़ लें। अब असाइनमेंट आपको पढ़ लेनी चाहिए। जी प्लीज कोई एक्सप्लेन करिए सवाल क्या है। सर प्रॉब्लम 6 में मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, बताएं कैसे। सर इसका मतलब क्या है कि हम बैग्स के अंदर अ, हम बैग्स को ओपन नहीं कर सकते? हाँ, यानी बेसिकली जब हमने क्वांटिटी पे करनी होगी ना, तो हम बैग ही उठा के देंगे। ये नहीं होगा कि ₹10 सुधे पड़े में, चलो यार मैं से एक खोल के ₹2 निकाल दे, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमें पता चल जाएगा? हाँ, उसमें मैंने पहले से बता दो। लेबल लगा के रखा हुआ है यार, ये इतने का है, ये इतने वाला लेबल, इतने वाला। अच्छा, ये कंफ्यूजन थी। ठीक। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ पर। कह रहा है एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, और उसके पास ना 2 क्यूब्स हैं। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? ये क्यूब है ना, इसकी कितनी साइड? 6। 6 साइड, ठीक है। अब ना आपने क्या करना है, आपने ना उसके ऊपर नंबर्स लिखने, सच दैट कि मैं कोई भी तारीख हो ना, वो मैं सामने लिख के रख सकूं। फॉर एग्जाम्पल 13 लिखना है तो 1 और 3 लिखा हो। तो मैं चाहता हूं कि मैं ना उनके ऊपर इस तरह नंबर्स लिखूं कि मैं कोई भी नंबर, कोई भी डेट हो, वो डेट मैं दे सकूं, दिखा सकूं सामने, इन सामने वाला वही पड़ा हो। समझ में आ गई बात या नहीं? ऐसी दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर। क्या समझ में आई है? आ गई है सर इसकी। पहले आप बताओ क्या समझ में आई बेटा। सर क्यूब है, उसकी 6 साइड्स हैं, ऐसे नंबर उनके ऊपर मेंशन करने हैं कि 2 क्यूब्स को हम अरेंज करें तो करंट डेट बन जाए। शाबाश, एक्सेलेंट। समझ में आई बात? और डेट का मतलब सिर्फ डे, डे ऑफ द मंथ, डे एक्सप्लेन मंथ। करने। हाँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर गौर से देखो, तो मैं अगर एक क्यूब के ऊपर 1 2 3 4 5 6 रख दूं, और दूसरे के ऊपर 7 8 9 रख दूं, 3 मेरी साइडें मतलब खाली पड़ी हुई है वैसे। तो मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? अगर मैंने 11 रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करना?
समझ में आ रहा है क्या मसला है? ये सर समझ आ रही है। 11 रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 11 दोनों पे होना चाहिए, यानी 1 इधर होना चाहिए और 1 इधर होना चाहिए। सर 0 1 2 3 ये हम ना दोनों पे मेंशन करेंगे। नहीं 3 क्यों 33 तो कुछ नहीं होता। जी सर 0 1 2 जो है ना 0 से 2 तक दोनों पे मेंशन करेंगे। आप समझ में आई बात? 0 आपको दोनों पे रखना पड़ेगा, 1 भी आपको दोनों पे रखना पड़ेगा, 2 भी आपको दोनों पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है आप देखो क्या हुआ, 0 2 दफा आ गया, ठीक है, 1 भी 2 दफा आ गया और 2 भी 2 दफा, 6 तो नंबर यही हो गए। बाकी कितने रह गए? तो 6 साइडें हो गई हैं पहली पहली, आप देख 0 1 2 ही हुआ है जी। सर 2 0 4 की 5 6 7 8 9। अब मसला ये है 4 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 7 से डिजिट रह गए बाकी, वो हम कैसे सर 2 0 की जरूरत ही नहीं होगी, 1 0 ही होता है। नहीं 2 0 की जरूरत होगी, क्योंकि देखो ना अगर 1 0 रखोगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो ना, आप रखने की कोशिश करना, तो अगर लेट से हाँ दूसरे हाँ वाले एक के ऊपर 0 है और एक के ऊपर 7 है, तो 0 7 भी तो दिखाना है ना, हाँ यार पता चल गया 2 0। और 0 3 भी दिखाना है और 0 5 भी दिखाना है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और इसमें सर छोटी एक छोटी क्या है? नहीं एक नहीं, बस बस बस, कुछ नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे उबल उबल के आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है? चलो शाबाश, ठीक है, ये 7 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी सवाल हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है कल एक सर। सेशन रख लेंगे, ठीक है? जी सर बिल्कुल और डन, इसी टाइम या काइंडली आप, शाम टाइम। हाँ शाम के टाइम कोशिश करेंगे कि रख लेंगे, और काइंडली आप लोग इसके ऊपर टाइम लगाएं, लिखें और सारे मिलके लिखें और सारे मिलके वीडियोस बनाएं, ठीक है? एक खूबसूरत वीडियो 1 1 मिनट की जब आपके सोल्यूशन बन जाए तो क्रिस्प 1 मिनट में आपने एक्सप्लेन करना, ठीक है? सर कोशिश करें कल का सेशन ना मगरिब के बाद रख लें, मैं लेट जरा घर पहुंचता होता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, मगरिब के बाद रख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ओके, बट बाय द शुक्रिया। वे व्हाई नॉट, आपकी सुबह स्कूल में यूनिवर्सिटी के अंदर टाइमिंग फ्री नहीं होती, उस टाइम पे नहीं रखा जा सकता? सर रखा जा सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है ना, जिस तरह यूनिवर्सिटी ने वाईफाई प्रोवाइड किया हुआ है नहीं नहीं लेकिन वो आप, समटाइम नहीं चलता। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लास हो, उनको लैब वालों को हम कह देते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर हमें स्क्रीन पे लगा दें बस, जी और सर वहीं पर बिल्कुल ऐसा काम हो करें। सकता है। तो उसमें आपको इंटरनेट सर चाहिए इतने नहीं चाहिए, कंप्यूटर ही अवेलेबल नहीं है सर, आधे से ज्यादा के किसी का माइस खराब है, किसी के पास इंटरनेट नहीं आ रहा, सारे के सारे नहीं, कंप्यूटर खराब। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूँ एक स्क्रीन लगी होगी, पूरी क्लास वहां पर बैठी होगी बस। हम पार्टिसिपेट किस तरह करेंगे फिर? हाँ वो आपको पास ना थोड़ा सा माइक, उनको मैंने कहा था वो माइक ले आए, वो माइक ले आए होंगे, तो वो मैं माइक उनसे उठा, पूछ लेता हूँ ना, रिसोर्सेज कंफर्म कर देता हूँ, अगर तो है तो हम फिर वहीं पे कर लेंगे। हाँ वही कर लेते हैं, ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? चलो ठीक लेकिन है, सर कहा जी जी, कल की लेकिन आपकी सर अच्छा एक काम करें, आप अपनी टाइमिंग तो भेज देना सारे, टाइम आप टेबल्स जो आप लोगों को टाइम टेबल यूनिवर्सिटी जो ने दिए आपका हैं। है ना वो सारा भेज। अच्छा मैं एकदम रिकॉर्डिंग पॉज कर